हेलो एवरीवन। थोड़ा टाइम हो गया, बीच में कुछ काम आ गए थे, सो आई वाज नॉट एबल टू टेक द क्लास। सो वी आर बैक, वी विल कंटिन्यू। और थ्योरी ऑफ डियोंटोलॉजी से शुरू करना था। तो बहुत बड़े फिलोसोफर हैं, हम सबने नाम तो सुन ही रखा है। इमैनुअल कांट का आइडिया था ये, जो मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। दिक्कत क्या है इस कंसेप्ट के साथ, तो लोग क्या है कि डेफिनेशन दे देते हैं और फिर बच्चे रोट मेमोराइज करते हैं। तो वो काम नहीं करता है यार एग्जाम में। वो काम इसलिए नहीं करता है क्योंकि आपको ये एप्लीकेशन पूछेगा यूपीएससी, आपको अप्लाई करनी होगी केस स्टडीज में इस थ्योरी को। और जब तक आप केस स्टडीज में इसको अप्लाई नहीं कर पाओगे ना, तब तक इसको याद करने का कोई काम नहीं। सो शुरू करते हैं, ठीक है। लिखते रहिए आप भी। इमैनुअल कांट का जो आइडिया था ना, डियोंटोलॉजी, वो फोकस करता है ड्यूटी पर। अब यार, आप मुझे पूछोगे यार ये ड्यूटी वाली बात तो बहुत सिंपल हो गई। ड्यूटी मतलब कैसी ड्यूटी? क्या नेचर है इस ड्यूटी का? क्या इस ड्यूटी से डिविएट करने की बात कहता है? क्या ड्यूटी, लॉ, रूल्स, ये सब कुछ ड्यूटी का पार्ट है? एक पब्लिक सर्वेंट के लिए ड्यूटी क्या हुई? एक सिटीजन के लिए ड्यूटी क्या हुई? एक कोई सिंपल ह्यूमन बीइंग है उसके लिए क्या ड्यूटी हुई? अलग अलग प्रोफेशनल ड्यूटी क्या हुई? प्राइवेट ड्यूटी क्या है आपकी, प्रोफेशनल कॉर्पोरेट ड्यूटी क्या है? तो कांट साहब ने, इमैनुअल कांट द जर्मन फिलोसोफर, वन ऑफ द प्रोमिनेंट कंसेप्ट ऑफ ड्यूटी जो उन्होंने दे दिया, इस ड्यूटी का रिलेशन क्या है अब, तो वो समझेंगे हम। देखो, इमैनुअल कांट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फ्रेंस दिया। इन्फ्रेंस ये दिया कि यू शुड ऑलवेज डू योर ड्यूटी इरिस्पेक्टिव ऑफ द कॉन्सिक्वेंस। मीन्स डू योर ड्यूटी irrespective of the consequences. What does the Immanuel Kant wants to convey to us? इमैनुअल कांट कहना चाहते हैं कि ड्यूटी का मतलब है एथिक्स। व्हाट इज राइट टू डू एट दैट टाइम, दैट शुड बी, दैट हैज टू बी डन। What should be the right that has to be do? So the action that leads to righteousness. So the duty which promotes righteousness, the duty that leads to moral integrity, that has to be upholded. But the question is, what happens when there is a situation where you feel like something where what you are doing is not, for example, simple सी बात है, you are following a rule, you are a public servant, so you are following a rule. What is the rule? The rule mentioned that this is the particular village and these are the elder women of the villages, and these women are eligible for this particular ABC scheme. ठीक है। अगर ये वुमन जो है XYZ जो स्कीम है उसके लिए एलिजिबल है, वन ऑफ व्हाट आर द कंडीशन, देयर इज 1 2 3 4 कंडीशन आते हैं। द फोर्थ कंडीशन इज एवरीवन शुड हैव आधार, but one of the lady does not have the Aadhaar card, and you said specifically the rules has not mentioned the Aadhaar. Is it the right thing to uphold? You will say the person is upholding his rules. भाई कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स कोई तो अपहोल्ड कर रहा है, तो गलत कैसे हुआ? तो गलत हुआ, मैं बताता हूँ कैसे हुआ।
the public servant has to uphold ethics. The rules exclude the woman from benefit. भाई रूल्स को बहुत ही स्ट्रिक्टर सेंस में अपहोल्ड करने से ये वुमन को तो एक्सक्लूड कर लोगे. सो हाउ यू विल बैलेंस? यू शुड डू ड्यूटी बेस्ड एथिक्स. कैसे? यू शुड फॉलो द रूल्स फॉर द स्कीम. गिव बेनिफिट्स to the woman which does not possess the Aadhaar. Take the biometrics of this woman or issue आधार नंबर वगैरह जनरेट करवा लो. अब what will this shows? This shows you have uphold the larger idea of ethics. ये term बहुत important है. The larger idea of ethics without even deviation from the rules. यहां से डेविएशन करने की जरूरत नहीं पड़ी. So Kantian idea of ethics is duty based ethics. The idea of ethics is duty based ethics. अब देखो जो हमारे गीता है ना, भागवत गीता, उसमें भी कर्म का कंसेप्ट है. थ्योरी ऑफ कर्म. So don't focus on फल, focus on कर्म. What does it means? It means focus on the process. The process itself builds you. The process itself is so much gives you that focusing on the fal kills the process. Why? Because you can't reduce a process to a outcome. What? Because if you want to get the enlightened through the process, you should not have the central focus of towards the फल, that is called the outcome. अच्छा, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, and you can write in the exam also, कि the Kantian idea of duty based ethics inspired from Bhagavad Gita's theory of karma. The central confluence or the convergence of both these theories is towards duty or the karma, which promotes ultimately goodness, righteousness of the action. ठीक है? सो इमैनुअल कांट एक और कंसेप्ट की चर्चा करते हैं और वो है कैटेगोरिकल इंपेरेटिव की. नाउ द क्वेश्चन इज, ये भी बहुत सारी बुक्स में बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से समझा रखा है. इट्स वेरी सिंपल आइडिया, कैटेगोरिकल इंपेरेटिव. देखो, अर्ली इन द मॉर्निंग एट 9 AM आप अपने ऑफिस के लिए निकल रहे हो. आपने देखा रास्ते में एक कार और एक बाइक का एक्सीडेंट हो गया. सो यू विटनेस एन एक्सीडेंट. आपने एक्सीडेंट को देखा और वो एक्सीडेंट आपसे 200 मीटर 100 मीटर मान लो 100 मीटर की दूरी पर हुआ. ठीक है? सडनली सम पीपल हियर आर सीइंग दिस एक्सीडेंट. हमारे यहाँ तो आदत है, लोग देखते हैं, हेल्प करने बहुत कम जाते हैं. इससे पहले तो कैमरा बाहर निकाल देते हैं. बहुत ही अजीब सा बिहेवियर दिखता है, बट खैर. एंड यू फील कि यार छोड़ो, मुझे मेरा ऑफिस जाना है,
आई एम गेटिंग लेट, 9:30 इज माई ऑफिस एंड और अभी 9:15 हो गई। सो व्हाट विल यू डू? कैटेगोरिकल इंपेरेटिव ये कहता है कि अगर आप कोई चीज करते हो, मीन्स व्हाट इफ एवरीवन एल्स डिड द सेम, आस्क योरसेल्फ। तो कैटेगोरिकल इंपेरेटिव इज a deep ethical behavioral idea, deep ethical action based idea, where it push an individual to act ethically, and it uphold some values of universality. अब कैसे होगा यहाँ पर? एक्सीडेंट हो गया, इफ एवरीवन स्टार्टेड टू इग्नोरिंग द इवेंट, और सब लोग चले जाते हैं, और सोचिए कि अगर सोसाइटी में हर कोई एक्सीडेंट को देखकर यही करने लग गया, सो देयर विल बी इग्नोरेंस, सोसाइटी शैल रिड्यूस इट्स कंपेशन, उसके अंदर कंपेशन खत्म हो जाएगा। तो सोसाइटी हैव नो, व्हाट वी से, कि एक इमोशनल जो हेल्पिंग नेचर होता है ना, वो भी कम हो जाएगा। तो कैटेगोरिकल इंपेरेटिव एक सिंपल सी बात कहता है, बिफोर यू डू समथिंग, ask yourself what if everyone else do the same. If that is okay, so you can do it. Okay, then we shall start with the virtue ethics. कल हम वर्चू एथिक्स करेंगे। आज हम थोड़ा सेशन छोटा लिया है मैंने, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि एक केस स्टडी करनी है हमें ड्यूटी बेस्ड एथिक्स पे। तो शायद मैं अभी उस केस स्टडी को बना रहा हूँ, और बहुत अच्छी केस स्टडी है, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।